महाराष्ट्राची डेली न्यूज। आपका नाम बता दीजिए। साजिद अंसारी। साजिद जी, आप भी जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। क्या है स्टे, क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी वकील से बात हुई होगी क्या? मुझे न्यूज़ से पता चला है स्टे के बारे में। अभी तक मैंने कोई ऑर्डर खुद से नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खुद पढ़ लूं, उसके बाद में इसके बाद में कुछ कहूं। आप घर परिवार से आके मिले, क्या कहना चाहेंगे? 19 साल जेल में रहे, उसके बाद हाई कोर्ट ने आपको रिहा किया। देखिए, पहले ही दिन से सिर्फ मेरा नहीं, हमारे तमाम भाइयों के जितने भी हैं, सबका यही कहना था कि हम सब बेगुनाह हैं। और ये बात एटीएस, पुलिस, गवर्नमेंट ये बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में हमको जो है वो आरोप लगे, इल्ज़ाम लगे। बल्कि ये है कि हमको बकरा बनाना था, बलि का बकरा। इनको एक्चुअल लोग मिले नहीं उस वक्त, तो इन्होंने हम लोगों को बकरा बनाया और अपनी जो नाकामी थी असल लोगों तक पहुंचने की, असल मुजरिमीन तक पहुंचने की, उसको छुपाने की कोशिश की इसके ज़रिए से उन्होंने। तो ये ट्रायल कोर्ट के जब जजमेंट दिया था उस वक्त भी मैंने जज साहब से यही कहा था कि आप मतलब कोर्ट जो है वो एटीएस को झूठ को समझने में नाकाम हो गया। उस वक्त भी मैंने मतलब एकदम क्लियर मेरा वो था स्टैंड कि हम बेगुनाह हैं, शुरू से कन्विक्शन के वक्त भी और आज भी। आज मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने जितने एविडेंसेस थे उनको सामने रखकर ये बहुत ज़रूरत के साथ में ये फैसला दिया कि ये हम सब बेगुनाह हैं। और मैं समझता हूँ कि बेशक हमारे ज़िंदगी को 19 साल वेस्ट हो गए, लेकिन मैं भी इसको एक बड़ी बात समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने इतने प्रेशर के बाद में जो इतना मजबूत जजमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। 19 साल हो गए, इस अब फैसला आया है। 19 साल में क्या क्या खोया आपने, क्या कहना चाहेंगे? और क्या करते थे आप 19 साल पहले और फिर? देखिए, 19 साल में सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने अपनी जवानी खो दी। 29 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, आज मैं 48 साल का हूँ। और इस बीच जो मैंने अपनी माँ, 2 बहनें खो दी और मेरी बेटी जो थी वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, 3 महीने बाद पैदा हुई गिरफ्तारी के। उसने अपना पूरा बचपन खो दिया इसमें। सिर्फ मैं ही नहीं, डॉक्टर तनवीर हैं हमारे, माजिद भाई हैं, इनकी भी बेटियां या तो थी नहीं या फिर एक आध महीने की थी। फिर हमारी बीवियों ने 19 साल इंतज़ार किया। मेरी माँ का मामला ये रहा कि वो इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत होगी। तो ये ऐसा लॉस है जिसका मतलब उसको बयान ही नहीं किया जा सकता वर्ड्स के अंदर, जो हमारा नुकसान हुआ। रही बात माली तंगी की और ये सारी ये चीज़ ऐसी है, ये तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन हमारी ज़िंदगी के जो 19 साल गए, मेरी बेटी का जो बचपन गया, वाइफ अपने शौहर से 18-19 साल महरूम रही है, माँ इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चली गई। मैं इस लॉस को सबसे बड़ा लॉस समझता हूँ। इस ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई, उनके घर परिवार वालों ने भी जब फैसला आया उसके बाद वो भी आके अपनी बात रखने लगे कि जब हाई कोर्ट ने 12 को बरी किया गया है तो इसमें आरोपी कौन है, वो भी अपना तकलीफ परेशानी बयां कर रहे थे। क्या कहना चाहिए? देखिए, बेशक उनका जो लॉस हुआ है वो बहुत बड़ा लॉस है। किसी की जान जाना या किसी का अपना हाथ पैर खो देना या ज़ख्मी हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो दहशत जो रह जाती है दिल के अंदर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं इन विक्टिम्स के साथ में हूँ और मेरी पूरी हमदर्दी और नेक ख्वाहिशात है उनके साथ। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सज़ा भी दे देता और सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म भी कर देता, हालांकि आज भी इंसाफ मौजूद है यहाँ पर, तो हमारा कन्विक्शन भी हो जाता, तो उसके बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उनको तब मिलेगा जब असल जो मुजरिमीन है
वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा दी जाएगी। एटीएस ने सिर्फ हमारी जिंदगी का नुकसान नहीं किया, और पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ हमारे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि ये खुद विक्टिम्स के साथ में भी धोखा है। ये पूरे मुल्क के साथ में धोखा, बल्कि गद्दारी है। और ऐसा हुआ है कि मतलब अगर असल मुजरिमीन बाहर रह जाते हैं, जो ब्लास्ट करने वाले, तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी नाकामी है और आगे कितना बड़ा देश के लिए खतरा है। ये पूरी देश की सिक्योरिटी को इन्होंने दांव पे लगा दिया इस केस पे को झूठा फंसाकर और दूसरा और इन्वेस्टिगेशन को बंद करके। तो ये बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा हमारे पर जो जुल्म हुआ है, वो तो उसका बदला अल्लाह ताला उनसे लेने वाला है, मुझे इससे कोई वो नहीं है। लेकिन जो इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, पुलिस ऑफिसर्स ने और एटीएस ने, तो उन सब का हिसाब लेना वो मुल्क का ही काम है, जो यहाँ की सिस्टम का काम है, उनसे हिसाब लेना चाहिए। जैसे क्राइम ब्रांच और एटीएस दोनों इस मामले में इंक्वायरी कर रहे थे, क्या लगता है इंक्वायरी, और आप लोगों को जेल में भी टॉर्चर किया गया, इस तरह से बातें आई, क्या कहा? देखिए, शुरू से ही हमारा ये मानना था और हम यही अपना मौक़िफ़ रख रहे थे, हम बेगुनाह हैं, किसी ने बात नहीं सुनी, हर एक ने हमको विलन ही समझा, बल्कि हम खुद जो है ना, वो जिस तरह दूसरे विक्टिम्स हैं उसी की तरह हम खुद विक्टिम्स हैं। हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, गलत इन्वेस्टिगेशन और उसके टॉर्चर के और उसके जुल्म के शिकार हम लोग, उसके विक्टिम्स हम लोग। तो हम विक्टिम्स की कैटेगरी में, लेकिन हमको जो है वो विलन बनाया गया और इस तरह से पेश किया गया। उसके बाद में जो रवैया रहा हर जगह पर, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो जेल से कोर्ट ले जाते वक्त बीच का रास्ता हो, या जहाँ अब हमारे इलाज के लिए हमको जो हॉस्पिटल ले जाएगा, हर जगह पर हमको विलन की हैसियत से देखा गया और उसी हिसाब से हमारे साथ में ट्रीटमेंट किया गया। तो ये एकदम लॉजिकल चीज़ है कि अगर कोई ये देख रहा है कि इतना बड़ा गुनाह किया है, ब्लास्ट किया है, तो लोगों के अंदर नफरत पैदा ही होनी एकदम नेचुरल चीज़ है। मैं इसको आम चीज़ समझता हूँ। गलती तो उन लोगों की है जिन लोगों ने हम पर झूठा टैग लगाया, ये उनकी गलती नहीं है। उनको अगर बता दिया जाता कि ये लोग ऐसे नहीं है, तो फिर उनका भी रवैया वो नहीं होता। तो वो उन्होंने जो किया है, जिन लोगों ने, वो अपनी नासमझी की वजह से किया, इल्म नहीं होने की वजह से किया। लेकिन एटीएस ने जो किया है, पुलिस ने जो किया, वो पूरी सोच समझ के हमको जो हम पर जुल्म किया हो, तो ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। मैं दूसरे लोगों को, मैं जिन्होंने जो कुछ भी किया, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी इन्वेस्टिगेशन के पर भी जो आग बनकर भरोसा नहीं कर। ये भी हो सकता है आज 19 साल बाद हाई कोर्ट ने हमारी बेगुनाही के ऊपर मुहर लगाई है। आज लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हम बेगुनाह हैं। आज हम जो है वो विलन से एक विक्टिम की कैटेगरी में बाकायदा लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं। तो लेकिन हम तो 19 साल पहले भी विक्टिम थे ना, लेकिन हम पर दोहरा जो जुल्म हुआ, तो उससे कम से कम लोगों को ये करना चाहिए कि जब तक कोर्ट का फैसला सही तरह से आ जाए तब से, और सबूतों को देख ना ले, तब तक अपना माइंड नहीं बने, किसी पर भरोसा ना करें। क्राइम ब्रांच ने, सिर्फ क्राइम ब्रांच नहीं, बल्कि मुल्क की जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ है, दिल्ली पुलिस है, गुजरात पुलिस है, हैदराबाद की ऑक्टोपस है, और इसके अलावा भी राजस्थान और जितनी पुलिस है, सबका ये कहना था कि 7/11 ब्लास्ट उन लोगों ने किया है जो लोग 2008 में अरेस्ट किए गए। हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना डोजियर पाकिस्तानी हुकूमत को देती है और उसमें ये मेंशन करती है कि ये फला लोग हैं जिन लोगों ने 7/11 ब्लास्ट किया है और उसको पाकिस्तान ने शेल्टर दे रखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मौका। लेकिन वो लोग हमारी चार्जशीट में ही नहीं है, वांटेड ही नहीं हो, मतलब हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं बताएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो उनका एक अलग स्टैंड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो एक अलग स्टैंड है। अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि किसकी ज्यादा सही है। आज हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब का जो मौक़िफ़ है वो ज्यादा सही है, हम लोग करने वाले नहीं है। एटीएस का और यहाँ स्टेट पुलिस का ये बहुत बड़ी नाकामी है और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और इनको जो अपना रवैया बदलना चाहिए, यहाँ पर इसमें चेंज आना चाहिए। देखिए, किसी एक ऑफिसर से या 2 ऑफिसर से गलती हो ये एक अलग बात है, लेकिन कोई सिस्टम अगर जानबूझ के बेगुनाहों को गुनहगार और विलन बना दे तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर इसके अंदर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी गवर्नमेंट को।
तो ये चीज़ आइंदा किसी के साथ ना हो, ये इसकी जो है ना वो भरपूर इसके ऊपर निगरानी करनी चाहिए। और इससे एक चीज़ ये भी होती है कि एक पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी भी है और इसके साथ साथ जो दूसरे भी हैं, गैर मुस्लिम हैं और भी जो लोग हैं, उन सब का एतमाद एक तरह से जो ख़त्म हो जाता है सिस्टम के ऊपर से। तो एतमाद आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो सिस्टम चलेगा, तभी तो कंट्री चलेगा। अगर आप इस एतमाद को ही ख़त्म कर दोगे तो फिर क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरा ये कहना है कि आपने गलती की है, आप इसकी माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपने रवैये को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा और आइंदा के लिए किसी बेगुनाह को जो नहीं फंसाया जाएगा, इसका आपको अज़्म करना पड़ेगा, तभी जाके चेंज आने वाला है। आखिरी सवाल, आपको 19 साल हो गए इंसाफ के लिए और जैसे फैसला आया सरकार अपील में चली गई, एक ही 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि हम शुरू से ही अपना मौक़िफ़ रखे हैं कि हम बेगुनाह हैं। हाई कोर्ट ने आज इसके ऊपर मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह हैं, है ना। हुकूमत ये खुद जानती है कि हम बेगुनाह हैं, पुलिस जानती है, ATS जानती है हम बेगुनाह हैं, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की थी, आज भी ये वही काम कर रहे हैं। अपनी नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये जाके बताना चाह रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन सही था। सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, एकदम क्लियर है, लेकिन अब भी सिर्फ लोगों की, एक आम इंसानों की आंखों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी गलती कबूल नहीं करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला इंसाफ किया, सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ होगा और वहाँ पर मुहर लग जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कम से कम जितना डिले हो, इनकी नाकामी जो है वो छुपी की छुपी रह जाए और इन्होंने जो गलत किया है वो उसके ऊपर कोई आवाज़ ना उठाए। जब वक्त के हो जाएगा तब बाद में देखेंगे। तो ये मामला है असल में, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने का आज भी इनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ है।